बच्चे हो या बड़े, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो, जीके पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है और लगता है कि सब कुछ पढ़ लिया और सब कुछ लर्न हो गया, लेकिन आइडिया कब लगता है जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आपको पता होगा कि ओलंपियाड की क्लास चल रही है। IGKO SOF का जो जीके ओलंपियाड होता है उसकी क्लास 4 से लेकर 7 तक के बच्चों को किस टाइप के क्वेश्चंस तैयारी करने चाहिए उसकी क्लास चल रही है। तो मैंने अब तक 2 क्लास ली है पार्ट वाइज, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज उसी का हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन एकदम नया भी लगेगा तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बल्कि कोशिश करिएगा कि उसको लर्न कर लीजिए। और मेरी कोशिश ये होगी कि आसान तरीके से आपको समझाते हुए लर्न भी करा दूँ। इसके बाद आप इसको एक बार और देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ परमानेंट फिक्स हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक क्या है आपको पता चल गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट कैनाइन टीथ टू इट्स बॉडी साइज। कौन सा एनिमल है जिसके कैनाइन टीथ लॉन्गेस्ट होते हैं। आंसर इसका है, आप बाकी ऑप्शंस पे फोकस ही मत करो, सीधे आंसर पे फोकस करो, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। क्लाउडेड लियोपार्ड जो होता है ना, उसके कैनाइन टीथ जो होते हैं वो बॉडी साइज मतलब लॉन्गेस्ट होते हैं और पूरे बॉडी साइज को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो क्लाउडेड लियोपार्ड है बेसिकली लियोपार्ड है ही नहीं, बल्कि ये कैट की प्रजाति है। ये एक आपको मैं एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ ताकि आपको ये लर्न रहे। तो क्लाउडेड लियोपार्ड की क्या खास बात है कि ये लियोपार्ड नहीं बल्कि कैट की प्रजाति है। और दूसरा कि इसका लॉन्गेस्ट कैनाइन टीथ होता है जो बॉडी साइज को बैलेंस करता है। मोगरा एंड लच्चा are two varieties of this spice from Kashmir. This is the most expensive spice in the world identified. कश्मीर किस चीज़ के लिए फेमस है? अगर आपके घर में कोई कश्मीर जाता है तो लोग क्या बोलते हैं, ज़रूर लेकर के आना क्या चीज़, केसर। और केसर क्या है, एक स्पाइस है। और ये मोगरा और लच्चा क्या है, वो केसर का ही एक टाइप है जो कश्मीर में मिलता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है। तो केसर को इंग्लिश में बोलते हैं सैफरॉन। तो मोगरा और लच्छा किसका टाइप है, सैफरॉन का टाइप है। और कश्मीर में इस सैफरॉन को क्या बोलते हैं पता है, ज़ाफ़रान या कौंग बोलते हैं। तो ज़ाफ़रान अक्सर अगर कोई भी आप में से कश्मीर गया होगा तो आपने सुना होगा कि जो खाना है उसमें हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाफ़रान बेसिकली केसर को बोला जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया, बैट है, स्पाइनी एंटीटर है, रैट है, वेल है, डक बिल्ड है। ये इसके कॉमन चीज़ क्या है इसमें, तो कॉमन ये है कि दे ऑल आर मैमल्स। ये सब क्या है, मैमल्स है, चाहे वो रैट हो, बैट हो, वेल हो। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वेल जो है वो मैमल नहीं है तो फिश के उसमें आती है, तो वेल भी जो है ना वो मैमल है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम ह्यूमंस जो हैं वो भी मैमल की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ लर्न कराने की। वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है मैमल्स की पहचान क्या और कौन कौन सी प्रजाति जो है वो मैमल्स में आती है। This is a small spineless cactus native to Mexico and southwestern Texas. It has a long history of ritualistic and medicinal use as it contains a hallucinogenic compound. Name this plant. कौन सा प्लांट है जो स्पाइनलेस कैक्टस है, मैक्सिको और साउथ वेस्टर्न टेक्सास में पाया जाता है और बहुत लंबे समय से इसका यूज़ मेडिसिन में हो रहा है। तो इसका आंसर है पियोटे। पियोटे जो है ना, ये बटन के शेप का एक प्लांट होता है, कैक्टस प्लांट, बिल्कुल गोल बटन के शेप का होता है, बहुत स्लो ग्रोथ करता है ये। और 6000 साल से इसका इस्तेमाल जो हो रहा है वो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो अब कौन कौन से स्टेटमेंट है ये आप रीड कर लेना, मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताती हूँ। डॉल्फिन्स कैन हियर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज देन ह्यूमन। इंसानों से ज़्यादा तेज और दूर की आवाज़ कौन सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकती है। और आपको पता है कि डॉल्फिन किस चीज़ अपने बॉडी के किस पार्ट से सुनती है, लोअर जॉ बोन्स जो उसके होते हैं ना, उससे डॉल्फिन का हियरिंग होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जीके के लिए और ये ट्रू है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है।
नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो। अब नीचे जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, टर्टल, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, गोल्डफिश, इसमें कॉमन क्या है? पता है कॉमन क्या है? दे ऑल हैव स्कैल्स ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे स्कैल्स होते हैं, आपने देखा होगा। स्नेक जो है हल्का सा चिपचिपा होता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है इसलिए चिपचिपा होता है, लिजार्ड यानी छिपकली जो दीवारों पे चलती है वो भी चिपचिपी सी होती है, टर्टल पानी में रहता है इसलिए चिपचिपी होती है, गोल्ड फिश भी जो होती है वो इसके भी स्कैल्स होते हैं। तो कॉमन इन सब में क्या है कि इन सब में स्कैल्स होते हैं, जो ऊपर का बॉडी लेयर होता है ना उसको स्कैल्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस ट्री इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है ओक जो है वो कॉनिफेरस ट्री नहीं है। अब कॉनिफेरस ट्री क्या होता है पता है? जो कोन के शेप में होता है, कोन का शेप जैसे जो आइसक्रीम आप खाते हैं ना वैसा। तो स्प्रूस, सेडार और लार्च जो है वो कोन के शेप में होता है, जबकि ओक जो है वो लंबा सा होता है। अगला क्वेश्चन है, द बी हमिंग बर्ड इज नेटिव टू। हमिंग बर्ड का नेटिव प्लेस क्या है, कौन सी जगह है? तो क्यूबा में पाया जाता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की फ़ोटो देख लीजिएगा ना पिक्चर, तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। और वैसे कनेक्टेड करके याद कर लीजिए कि क्यूबा में हमिंग बर्ड पाए जाते हैं। बेसिकली हमिंग बर्ड कहाँ के हैं? क्यूबा के हैं। विच प्लांट इज़ वाइडली यूज फॉर मेकिंग बायोडिजीज इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स ऑयल रिच सीड्स। कौन सा प्लांट है जिसकी सीड्स में ऑयल पाया जाता है और जिसको बायोडिजीज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है ये जो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है ना, जेट्रोफा। जेट्रोफा का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में टर्मरिक का क्या इस्तेमाल होता है, मस्टर्ड और सनफ्लावर का क्या इस्तेमाल होता है ये बताया हुआ है, और लेकिन आपको जेट्रोफा के बारे में डिटेल नहीं बताया। तो अभी बता देती हूँ कि जेट्रोफा का इस्तेमाल बायोडिजीज इंडस्ट्रीज़ में होता है क्योंकि इसके बीज में ऑयल पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच क्या है? पॉपी जो है इनकरेक्ट मैच है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पॉपी जो होता है उसका इस्तेमाल पेन किलर के लिए होता है, ना कि एंटीबायोटिक के लिए होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मतलब सही है। एलोवेरा जो स्किन को हील करता है, नीम जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होता है, और यूकेलिप्टस जो है वो कफ का मेडिसिन बनाता है। ये तीनों फैक्ट सही है। पॉपी आपका गलत है, पॉपी से एंटीबायोटिक नहीं बल्कि पेन किलर बनता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में लिया था जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ाया था, और जिसमें ये बताया था कि कौन कौन से प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट मेडिसिनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। Which plants leaf are used to make a medicine due to the presence of natural chemicals regulate heartbeat। हार्ट को रेगुलेट करने के लिए कौन से पत्ते का लीफ जो है वो मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है? तो इसका आंसर है फॉक्स क्लोव। फॉक्स क्लोव को आपके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं कि फॉक्स क्लोव की जो पत्तियां होती हैं ना वो टच करने पे पॉइजनस होती हैं। लेकिन सोचिए कि पत्तियों के कितने फ़ायदे हैं कि हार्ट कार्डियक से जुड़े जो भी मामले होते हैं उसके लिए दवाई इसकी बनाई जाती है, और ये भी सालों से बनाई जा रही है। हाउ डू आर्कटिक फॉक्सेस रिड्यूस हार्ट लॉस इन फ्रीजिंग इन्वायरमेंट। आर्कटिक फॉक्सेस जो हैं जब बहुत फ्रीजिंग माइनस टेम्परेचर में रहते हैं तो अपने हीट लॉस को कैसे रिड्यूस करते हैं? तो दे कर्ल देयर बुशी टेल्स अराउंड देयर बॉडीज़। तो उनका जो टेल होता है यानी पूंछ जो होती है एकदम झाड़ी टाइप से होती है, उससे अपने बॉडी को क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। इसलिए वो क्या है? फ्रीजिंग उसमें बच जाते हैं। एक्चुअली भगवान ने मौसम के अकॉर्डिंग ही एनिमल्स को बनाया, और एनिमल्स उसी अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि ऊँट देखिए वो डेजर्ट में रहता है, तो ऊँट के हम्प हैं जिसमें वो पानी और फैट को स्टोर करके रखता है ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन तो उसके पास सेव रहे। उसी तरह से जो ठंडे जगह पे पोलर बियर और पैंगविन होते हैं उनको कुछ ना कुछ भगवान ने इस तरह से बनाया है कि वो ठंडी जगह पे अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। Now, which animal group includes creature with jointed legs and hard outer body covering? कौन से एनिमल ग्रुप में ऐसे क्रिएचर होते हैं जो लेग्स एंड हार्ड आउटर बॉडी कवर करता है? तो वो है इंसेक्ट्स। कभी भी इंसेक्ट्स को ध्यान से देखिएगा, आपको दिख जाएगा कि ऐसे क्रिएचर होते हैं जो लेग्स और हार्ड आउटर होता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इज़ कॉमनली यूज इन लिपस्टिक एंड मॉइस्चराइज़र। कौन से एनिमल का प्रोडक्ट जो है लिपस्टिक में यूज़ होता है और मॉइस्चराइजर्स में यूज़ होता है? आप ये अपनी मम्मा को ज़रूर बता दीजिएगा कि लिपस्टिक में जो है ना वो लैनोनिन का यूज़ होता है। लैनोनिन का यूज़ होता है। लैनोनिन क्या होता है? जैसे सिल्क है वो कीड़े से बनता है, ठीक है। उसी तरह से लैनोनिन से एक वैक्स टाइप का मटेरियल निकलता है जो लिपस्टिक और मॉइस्चराइज़र में यूज़ होता है। पर पता है ये लैनोनिन किस चीज़ का पार्ट है? ये शिप का ग्लैंड होता है। जो शिप एनिमल होता है ना उसके ग्लैंड से ये निकाला जाता है। तो बेसिकली जो होंठों पे लिपस्टिक लगाते हैं वो क्या होता है? वो नॉनवेज यानी कि मतलब क्या बोले जानवर से बनता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक्री इन द एनिमल किंगडम। मिमिक्री क्या होता है? जब नकल मारते हैं सेम टू सेम करने का। तो बटरफ्लाई दैट लुक्स लाइक अ पॉइजनस वन, ये बटरफ्लाई इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं अचीवर सेक्शन, जो थोड़े ज़्यादा नंबर के होते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस लंबे लंबे से होते हैं, इसलिए बच्चे देख के अक्सर घबरा जाते हैं। पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, आपके लिए आसान है, क्योंकि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको ईजी लगेगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 है। कैसे? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैव एयर फिल्ड टिश्यूज दैट हेल्प देम स्टे ब्यूएंट। और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं यूजुअली हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो। तो सबमर्ज क्या होते हैं? जो वाटर में आधा पार्ट वाटर में हो और आधा पार्ट वाटर के अंदर हो। जैसे कमल क्या है? कमल एक्वेटिक है, वो पूरी मतलब उसमें क्या होता है कि उसका पत्ता ऊपर तैरता है और उसकी रूट्स जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो इसी तरह से सबमर्ज्ड हाइपोफाइट्स जो होते हैं यूजुअली इनके नैरो रिबन लाइक लीव्स होते हैं, जो रिड्यूस करते हैं वाटर फ्लो के रेजिडेंस को। ये दोनों फैक्ट जो है वो सही है, इसको आप लर्न कर लेना इन दोनों फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इनवर्टिब्रेट्स एज ट्रू एंड फॉल्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, याद है आपको? जिसमें बैकबोन्स नहीं होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें बैकबोन होता है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। तो इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंसेक्ट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही है, ट्रू है, ये मैंने आपको क्लास में बताया था। ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैव अ बैकबोन, गलत, इनवर्टिब्रेट्स के तो बैकबोन होते ही नहीं है। जेलीफिश एंड स्पॉन्जेस आर इनवर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही है, जेलीफिश और स्पॉन्ज जो है इनवर्टिब्रेट हैं, क्योंकि इनके बैकबोन नहीं होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फॉल्स। वर्टिब्रेट्स के ना ब्रेन और स्पाइनल अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि उनको बैकबोन होता है। इनवर्टिब्रेट्स के बैकबोन होते ही नहीं, इसलिए वो प्रॉपर उनका बॉडी स्केलेटन सिस्टम ही नहीं डेवलप होता है। Now filling the blank by selecting the correct option. Dash is extracted from pig or cow tissues and commonly used in anti-aging cosmetic treatment. जो आजकल मार्केट में तरह तरह के क्रीम आ रहे हैं ना, कि आप अपने एज को रोक सकते हैं, रिंकल्स को रोक सकते हैं, फाइन लाइन को रोक सकते हैं। वो जो क्रीम बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं पता है? उसको बोलते हैं कोलाइजन क्रीम। वो पिग और काव के टिश्यू से बनते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा पहले में? कोलाइजन। देन नेक्स्ट, डैश ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश इज यूज फॉर इम्प्रूविंग ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ और हार्ट फंक्शन को ठीक करने के लिए क्या यूज़ होता है? फिश ऑयल यूज़ होता है। डैश इज़ अ प्लांट यूज इन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड वुंड हीलिंग। घाव को भरने के लिए क्या यूज़ होता है? एलोवेरा यूज़ होता है। डैश इज़ एन एनिमल हु प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग जिलेटिन कैप्सूल। जिलेटिन कैप्सूल बनाने के लिए किस एनिमल के उसका यूज़ होता है? काऊ का यूज़ होता है यहाँ पर। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही है। अब है मैचिंग क्वेश्चन। मैच करना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टाइप, कैसे बच्चों को जन्म देते हैं ये एनिमल। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग कैसे जन्म देता है? ये जेली कोटेड एग देता है वाटर में। स्नेक कैसे जन्म देता है बच्चों को? ले एग्स विथ लेदरली सेल्स स्नेक के होते हैं। काऊ जो है वो छोटे छोटे काऊ अपने गाय का बच्चा होता है, अंडा नहीं होता। और ईगल जो है वो ले हार्ड शेल्ड एग, ईगल का अंडा का स्किन वो जो बाहर का ऑप्शन वो होता है ना लेयर, वो हार्ड होता है। इसके बाद है आइडेंटिफाई पी क्यू आर। आपको बताना है कि इनमें से पी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। दिस प्लांट एग्जिबिट हेलोफेटिक एडेप्शन। कौन सा प्लांट है जो है एडेप्शन ऐसे दिखाता है हेलोफेटिक? वो है मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ होते हैं? मरीन में होते हैं। दिस एनिमल मिमिक द अपीयरेंस ऑफ वेनोमस स्नेक टू अवॉइड प्रीडेटर्स। ये है हॉक मोथ जो होता है ना, वो मिमिक करता है अपीयरेंस ऑफ वेनोमॉक्स का। दिस एनिमल गोज इनटू अ शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन लाइक स्टेट टू सेव एनर्जी फॉर लॉन्ग जर्नी। ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कहाँ के? अभी पिछले में अभी आपको मैंने क्वेश्चन बताया ना, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमिंग बर्ड जो शॉर्ट टर्म के लिए हाइबरनेशन करते हैं स्टेट टू सेव एनर्जी। अब एक क्वेश्चन है पिक्चर बेस्ड। विच ऑफ दीज एनिमल्स इज हार्वीवोरस मार्सुपियल। तो ये जो है वॉम्बैट, ये हार्वीवोरस है। मैंने आपको बता दिया हार्वीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, सारे टाइप आपको अच्छे से क्लियर किया है क्लासेस के दौरान। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी नॉट अ डायरी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्राइमरली नॉट अ डेयरी ब्रीड। मतलब दूध जिससे नहीं होता है, इनमें से कौन सा एनिमल है? तो वो है अंगूस। जो जर्सी है वो गाय होती है, आपने सुना होगा। रेड सिंधी भी डेयरी से रिलेटेड है, बल्कि अंगूस जो है वो डेयरी से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़
फिनोमेटोपोनस फॉर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर है सुंदरी ट्री। ये आपका एक टास्क है, आप सुंदरी ट्री की फ़ोटो देखिएगा। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में सुंदरी ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया है। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर सुंदरी ट्री के बारे में आपको कुछ खोज करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो मैंने क्लास में भी पूछा था आपसे जब ओलंपियाड की क्लास ले रही थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग chicken breed is called the king of poultry due to this majestic appearance? किंग ऑफ पोल्ट्री का किसे कहा जाता है, किस चिकन ब्रीड को कहा जाता है? उसका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? एक चिकन ब्रीड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्री मैटर? प्री मैटर स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो ये जो है ना प्री मैटर, इसकी बड़ी बड़ी आँख दिख रही है, ये है आपका, इसका नाम है बुश बेबी, और ये इसके लार्ज आइज़ के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्री मैटर होती है जिसकी लार्ज आइज़ होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट प्री मैटर यही है, बुश बेबी। ये आपने अपने स्कूल की जीके की बुक में पढ़ा होगा, ये फेवरेट क्वेश्चन है। खैर, अब आपको करना क्या है, इस क्लास को एक बार फिर से रिपीटेड मोड में देख लेना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कनेक्ट करके याद हो जाएं। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और आपको अगर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी और सैम्पल पेपर्स और सारी चीज़ें देखनी होगी तो ज्वाइन या मेंबरशिप पे क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिएगा, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लीजिएगा।